हेलो बच्चों। इससे पिछले भी क्लास में हम लोग 3-4 हिंदी लैंग्वेज का क्लास ले चुके हैं और आज हमारा आगे हिंदी लैंग्वेज का क्लास है वर्ण और वर्णमाला। आज का विषय हमारा क्या है हिंदी लैंग्वेज का? वर्ण और वर्णमाला। तो आगे बढ़े बच्चों। वर्ण और वर्णमाला ये दो अलग अलग शब्द हैं। सबसे पहले हम लोग वर्ण किसे कहते हैं इस पे विचार करें। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। आइए हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लिया कि हम बाहर घूम रहे हैं और एक गुब्बारे वाला आवाज दे रहा है, गुब्बारे ले लो, गुब्बारे ले लो। ये गुब्बारे ले लो क्या है? ये एक ध्वनि है। ये ध्वनि जब हमारे कान में आती है तो हमें सुनाई पड़ती है कान से। तो ये गुब्बारे ले लो एक ध्वनि है जिसको हम सिंपल में गुब्बारे ले लो ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर वर्ण की परिभाषा में इसको हम लिखें तो गुब्बारे ले लो ध्वनि को हम ग में हलंत की मात्रा जोड़ उ जोड़ ब में हलंत की मात्रा जोड़ ब में हलंत की मात्रा गु ब जोड़ आ जोड़ र में हलंत की मात्रा आ जोड़ ए गुब्बारे ल जोड़ छोटी ए ले ल जोड़ ओ में ओ की मात्रा। तो ये पूरा शब्द जो है ये पूरा वर्ण मिलके कौन सी ध्वनि बनेगी? गुब्बारे ले लो। ये जो हमने वर्ण लिखा है इसके और इससे ज़्यादा टुकड़े नहीं हो सकते हैं जिसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं जिसका इससे ज़्यादा टुकड़ा नहीं हो सकता है। तो यहाँ बच्चों मैंने वर्ण की परिभाषा आपको बताई। अब आगे मैं आपको बताऊंगी वर्णमाला किसे कहते हैं। जब किसी भी एक निश्चित समूह में सजाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जैसे कि अ से लेकर य तक अगर इस वर्ण को हम तो यहाँ बच्चों मैंने आपको वर्ण बता दिया। अब आगे मैं आपको वर्णमाला बताऊंगी कि वर्णमाला किसे कहते हैं। निश्चित क्रम में लिखे वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब इसे हम समझते हैं। मान लिया कि अ से लेकर य तक ये हिंदी का वर्णमाला है। अगर इसे एक निश्चित क्रम में लिखा जाए अ आ इ उ इस तरह करके अगर उसे एक निश्चित क्रम में लिखा जाए तो इसे क्या कहा जाएगा? वर्णमाला कहा जाएगा। वर्णमाला वर्ण जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। वर्ण के दो भाग होते हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। हाँ तो बच्चों मैंने यहाँ आपको बताया कि वर्ण जो है वो दो तरह के होते हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। अब सबसे पहले हम चलते हैं स्वर किसे कहते हैं। जिन वर्णों को बोलने के लिए अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती वे स्वर कहलाते हैं। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों को बोलने के लिए अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। अब जैसे हिंदी के वर्णमाला में हम लोग शुरू करते हैं अ से शुरू करते हैं और ज्ञ पे ख़त्म करते हैं। अब इस वर्णमाला में हम समझेंगे कि स्वर्ण वर्णमाला कहाँ तक है। अ आ ई
बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। ये जो हमारे 11 वर्ण हैं, ये स्वर कहलाते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में अंग से अंगूर न तो स्वर व्यंजन है, न तो स्वर वर्ण है और न व्यंजन वर्ण है। उसी तरह से अ से कुछ नहीं, न तो स्वर है और न व्यंजन है। अंग से अंगूर जो है उसे अनुस्वार ध्वनि कहते हैं। इसके मात्रा वाले शब्द का उच्चारण नाक से होता है। जब भी अंग से अंगूर वाले शब्द से या इस मात्रा से कोई शब्द बनाएंगे तो उसका उच्चारण कहाँ से होगा? नाक से होगा। अंग, अंकित। और दूसरा है आ से कुछ नहीं, इसे विसर्ग कहते हैं। और अंग से कुछ नहीं वर्ण से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है, इसीलिए ये हमारे हिंदी वर्णमाला का एक अपवाद है। हाँ, तो दूसरा है बच्चों व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन जो है जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन जो होता है वो बिना स्वर्ण का होता है। उसे बोलने के लिए हमें हमेशा ही स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। अगर हम व्यंजन में अ जोड़ दें तो देखिए कैसे उसके वर्ण का महत्व बदल जाता है। अगर र में अ स्वर जोड़ देंगे तो र हो जाएगा। इससे पहले र का कोई अर्थ नहीं था, क्योंकि व्यंजन जो है वो बिना स्वर के नहीं होता है। अगर क में आ व्यंजन आ स्वर जोड़ देंगे तो हो जाएगा का। अगर ब व्यंजन में छोटी ई स्वर जोड़ देंगे तो हो जाएगा बी। अगर ख में छोटी ई स्वर जोड़ देंगे तो हो जाएगा खी। ग में अगर छोटा ऊ स्वर जोड़ देंगे तो हो जाएगा गू। तो बच्चों, मैंने आपको यहाँ दिखाया कि व्यंजन जो होता है सभी व्यंजन बिना स्वर के ही होते हैं। जब व्यंजन में स्वर जुड़ता है तभी वो कोई वर्ण बन पाता है। तो यहाँ बच्चों मैंने देखा कि हिंदी वर्णमाला में हम सजाकर कैसे लिखते हैं। अ से शुरू करते हैं और ज्ञ पे ख़त्म करते हैं। और ये अ से लेके जो शुरू करते हैं और ज्ञ पे ख़त्म करते हैं, इस बीच में वर्ण को दो भाग में हम बांटते हैं। हिंदी भाषा में वर्ण को दो भाग में बांटा गया है। अ से लेकर ऋषि तक जो है वो स्वर है और उसके बाद जो है वो व्यंजन है। लेकिन इसमें भी ड से डमरू, ढ से ढक्कन जो व्यंजन है उसका प्रयोग जब किया जाता है तो उसका प्रयोग कभी भी शब्द के शुरू में नहीं किया जाता है। उसका प्रयोग हमेशा शब्द के बीच या अंत में किया जाता है। जैसे कि पहाड़ी, बूढ़ा, ये दोनों व्यंजन जो है वो कभी भी शब्द के शुरू में नहीं लगता है। उसी तरह दो और व्यंजन है, ज से जहाज, फ से फल। ये दोनों व्यंजन का प्रयोग जो होता है वो हमेशा उर्दू तथा अंग्रेजी भाषा के शब्दों को यूज करने में किया जाता है। जैसे मजाक, काफ़ी। तीसरा है अक्षर, त्र, ज्ञ और स्र। ये चार व्यंजन जो है ये संयुक्त व्यंजन है। इसे बोलने के लिए दो व्यंजनों का मेल होना चाहिए। संयुक्त व्यंजन कैसे बनता है? दो व्यंजनों के मेल को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो अक्षर, त्र, ज्ञ और श्र, श्र से श्रमिक,
ये चारों व्यंजन जो है ये संयुक्त व्यंजन है।